गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आप लोगों को जलवायु क्षेत्र के बारे में बताएंगे और आज का आपका ये पार्ट 2 वीडियो है और इसी में जितना हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं इसी में आपका चैप्टर एंड हो रहा है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिए कि जलवायु क्षेत्र को हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं। एक तो ये पूरा वर्ग जो आपका है, चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों हो जाता है उष्ण कटिबंध। मैं यहाँ दिखा चुका हूँ इस चीज को कि 0 से 23.5 डिग्री, देख लीजिए ये 0 है, 0 से 23.5 डिग्री ये हुआ। और फिर कह रहा है उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है। यहाँ से हम ले रहे हैं तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर वो दिए हुए और 0 से 23.5 डिग्री नीचे ये, यानी हम कह सकते हैं ये पूरा पार्ट ये उष्ण कटिबंध आता है। और ये उष्ण कटिबंध है चूंकि ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा लिखे हुए हैं। और कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरण जाती है, इससे यहाँ गर्मी अत्यधिक होता है, ये मैं आपको बता दिया। तो उष्ण कटिबंध के समीप रहने वाला जितना भी देश होगा, जितना भी क्षेत्र होगा, जितना भी प्रदेश होगा, वहाँ गर्मी अत्यधिक होगी और गर्मी अत्यधिक होने के साथ साथ वहाँ वर्षा भी अत्यधिक होगी। ये क्लियर। तो एक जलवायु क्षेत्र हमारा हो गया उष्ण कटिबंध क्षेत्र। आपकी किताब में दिए हुआ है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का बीच। ये आपके किताब में लिखा हुआ है कि दक्षिणी शीत कटिबंध। ये आपके किताब में लिखा हुआ दक्षिणी शीत कटिबंध, 2 दे दिए, वही से दक्षिणी हो गया शीत कटिबंध। दक्षिणी का मतलब हो गया यहाँ शीत है, इसका दक्षिण भाग हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध आपके किताब में लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप यहाँ दक्षिणी शीत कटिबंध लिए हैं इसका नाम समशीतोष्ण कटिबंध भी है। तो समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ हो जा रहा है? 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक समशीतोष्ण। समशीतोष्ण ठीक इधर भी उसी तरह से होगा, इधर भी उसी तरह से हो गया, देख रहे हैं। यहाँ हम आपको मान लें उत्तरी अक्षांश का डायग्राम और दक्षिणी अक्षांश का, यहाँ भी देख रहे हैं दक्षिण में भी आपको 23.5 से 66.5 डिग्री में आ रहा है। अब आपके किताब में ये भाग जो लिखा होगा इसको लिखा होगा आपके किताब में उत्तरी शीत कटिबंध। ये आपके किताब में लिखा होगा उत्तरी शीत कटिबंध और इसको हम शीत कटिबंध भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एरिया आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो शीत कटिबंध प्रदेश जो है, शीत कटिबंध प्रदेश में सूर्य की एकदम ही तिरछी किरण जाती है और जिसके कारण ये प्रदेश हमेशा ठंड रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। और उसके नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध यानी कि समशीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ समशीतोष्ण कह रहा है, शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों का मिला जुला कटिबंध है। और इस कटिबंध में अपना भारत भी पड़ता है, अपना भारत का हिस्सा भी, अपना भारत का हिस्सा क्या, भारत भी पड़ता है। अब हमारे कहने का अर्थ ये हो गया, जिस तरह से ऊपर हमने दर्शाया उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक उसी तरह से आपको नीचे भी दर्शाया जाएगा, जो कि हम यहाँ पर डायग्राम जो बनाए हैं ये देखिए डायग्राम से क्लियर कर दिया। जलवायु क्षेत्र को आपने 2 वर्गों में बांटा, एक उत्तरी अक्षांश, एक दक्षिणी अक्षांश। 0 से ऊपर ये उत्तरी अक्षांश हो गया और 0 से नीचे ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो उत्तरी अक्षांश में देख रहे हैं 0 से ये हो गया, फिर 23.5 से देख लीजिए ये और 66.5 ये। इसी तरह से दक्षिणी अक्षांश में भी 0 से ये 23.5 से 66.5, 66.5 से 90, इस तरह से बांटा गया है। तो आप जान लीजिए कि 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ये जो 66.5 डिग्री है, ये जो यहाँ देख रहे हैं यही ना, ये आपका हो जाता है आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त इसलिए कहा गया है कि वहाँ का प्रदेश में अधिकांश भाग जो है वो बर्फ से रहता है और आर्कटिक महाद्वीप में भी वो प्रदेश आता है। उसके बाद आपका मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 23.5 डिग्री जो देख रहे हैं ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा अपने भारत से भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुछ राज्य हम लिखे हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। तो ये सारे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आप ये जान लीजिए, कर्क रेखा अगर प्रश्न किया जाएगा कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको ये जवाब देना है। उसके बाद जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो आपको हमेशा प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा किससे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मकर रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कितना आसान सा है। तो जलवायु क्षेत्र इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटे हैं, तो जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटे हैं, है ना। उत्तरी उष्णकटिबंध, दक्षिणी उष्णकटिबंध एक भाग हुआ, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध 2 भाग हुआ, और उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। या आप कह सकते हैं कि 6 भागों में बांटे हैं, उत्तर का ये 3 भाग और दक्षिण का ये 3 भाग आप बता सकते हैं। इस तरह से आपके चैप्टर में क्या रखा है ये बताइए। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि आपके इस चैप्टर में आप कुछ रखा है। कल जलवायु प्रदेश में हम बता ही दिए थे कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या था। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक में आपको बता ही दिए, विषुवत रेखा से दूरी था, समुद्र तल से ऊंचाई था, समुद्र से दूरी था, उसके बाद मान लीजिए कि हवा की दशा था, आर्द्रता था, यही सब न था। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने दिमाग से पढ़िए। जितना आप अपने दिमाग से पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप एक बार अपने इस बोर्ड को अच्छा से देख लें और इस पर जितना लिखा हुआ है वो चीज को अच्छा से देख लें। इसी को जस्ट कॉपी पर आपको उतारना है। 1 मिनट के लिए अच्छा से आप इसको देखिए। देख लिए आप लोग, सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि जब हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं तो आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो बोर्ड पर हमने डिटेल्स लिख दिया है, आप ये सारे डिटेल को जैसे लिखा हुआ है आप कॉपी तो उतारिए ना। अब तो मैं फिगर से इंडिकेट करके हर चीज को बता रहा हूँ, डायग्राम से बता रहा हूँ कि कौन चीज कहाँ है, नहीं इससे ज्यादा क्या। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पर कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर बताऊंगा इस चैप्टर को। आज का ये चैप्टर बस इतना ही एंड हो चुका है। मैं कई वीडियो आपको शेयर किया हूँ कि नहीं, आप वो वीडियो देखे हैं। फेयर कॉपी भी शेयर किया हूँ, फेयर कॉपी भी आप देख रहे हैं, बना रहे होंगे। हाँ, फेयर कॉपी जरूर आप बनाइए। कल भी मैं आपको फेयर कॉपी दिया था। और उसके बाद फेयर कॉपी में क्या है कि मैं टोटल का आंसर भेजता हूँ, टोटली का आंसर। आपको क्वेश्चन सहित आंसर से फेयर कॉपी में ऐड करना है। और याद कीजिए, देखिए ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाई में आपको बेनिफिट है। अब रह गया सवाल कि आपके पास जो वीडियो होता होगा कभी कभी डिलीट हो जाता होगा, या आपके मोबाइल में वो कैपेसिटी नहीं रहता होगा जितना आप लोड करके रखते होंगे। तो हो सकता है वीडियो ऑफ हो गया, डिलीट हो गया, या डिलीट करना पड़ा, तो फिर वो वीडियो आप कैसे देखेंगे? आपको रहेगा कि नहीं वो चैप्टर हम नहीं समझे हैं, वो वीडियो को फिर सर का एक बार देखते तो हम समझ आते, तो उसको कैसे देखेंगे? तो आप याद रखिए, आप उस वीडियो को अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ जो टीचर हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, या तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, UMS
डुमरी लिखिएगा, खाली UMS डुमरी लिखिएगा यूट्यूब पर, और जो भी वीडियो आप देखना चाहिएगा वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के चैप्टर के लिए इतना ही। आज का ये चैप्टर नहीं हुआ, हम चाहेंगे ये पेज में आप लिखकर व्हाट्सएप पर शेयर करें। डेट्स ऑल,